नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक देश एक चार्जर पर काम शुरू हुआ। फोन से लेकर स्मार्ट वॉच तक में होगा एक जैसा चार्जर। जो पार्टी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल की यात्रा पर बीजेपी हमलावर। अब एक्सप्रेसवे पर और फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां। बेसुरे हॉर्न की जगह वाहनों में बजेंगे वाद्य यंत्रों की आवाज। चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना एलएसी पर बढ़ा रही है क्षमता। बुनियादी ढांचों के विकास में भी तेजी। उड़ीसा बाढ़ से कई जिले प्रभावित, नुकसान का आकलन करने के निर्देश। सीएम ने दी 128 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। 2024 में शुरू होगा खेला। मैं, हेमंत, अखिलेश, नीतीश साथ होंगे। फिर बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार। कबाड़ में नहीं देना होगा 15 साल पुराना वाहन। कोर्ट का आदेश रख सकेंगे यादगार की तरह। पीएम मोदी के साहस को दाद। रूस से तेल का आयात 2 से बढ़कर 12% हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हरियाणा वालों, एक बार मौका देकर देखो, काम न करे तो लात मार कर निकाल देना, केजरीवाल। मान सरकार का ऐलान, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की करेंगे मदद। भारत ने स्वदेशी सिस्टम से लॉन्च की मिसाइल, खोजकर मारने में है सक्षम डीआरडीओ। दीपावली से पहले और गिरेंगे तेल के दाम। ग्राहकों को राहत तो किसानों की बढ़ेगी परेशानियां। अब बिहार मिशन पर बीजेपी, जल्द ही टॉप लीडर्स करेंगे दौरा। नीतीश को मात देने की बनेगी रणनीति। क्रूड में गिरावट से पेट्रोल और डीजल में राहत की उम्मीद। सस्ता हो सकता है तेल। दिसंबर तक मिलने लगेगा 5G इंटरनेट का मजा। 4G से मिलेगी 30 गुना ज्यादा स्पीड। इस साल प्याज नहीं निकालेगा आंसू। बढ़ती कीमतों पर लगेगा लगाम। सरकार बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज बाजार में उतारेगी। निर्मला सीतारमण बोली, केंद्र पर नहीं छोड़ी जा सकती महंगाई कम करने की जिम्मेदारी। राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका। रबी फसलों के बीजों की खरीद पर 90% तक सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार। शुरू हो गई आवेदन प्रक्रिया। गरीबों के हक से खिलवाड़। झारखंड में व्यापारी के घर छापा, जब्त 64,000 क्विंटल का राशन। रेलवे में पैदा होंगे 1.25 लाख रोजगार। अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। ट्रैफिक लाइट देखने में 50% लोगों को होती है कलर ब्लाइंडनेस। नहीं करनी चाहिए ड्राइविंग। राजस्थान में आ रही बीजेपी। सतीश पुनिया बोले, ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश। भीषण बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा। WHO ने बिगड़ते हालात पर दी चेतावनी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। पीएम श्री योजना को मिली मंजूरी। 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। हर स्कूल को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। विशेषज्ञ बोले, कोरोना नहीं, संक्रमण भी रोक सकता है नाक से दिया जाने वाला टीका। भाजपा का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज। पार्टी टूट रही और राहुल गांधी निकले हैं देश जोड़ने। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए खुला नौकरियों का पिटारा। योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। ठाकरे गुट के 15 नेता शिंदे गुट में जाने को तैयार। दशहरा के मौके पर हो सकते हैं शामिल। चना खरीद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मारी बाजी, फिर भी पूरा नहीं हुआ केंद्र का टारगेट। पीएम मोदी की स्कूल अपग्रेड योजना पर केजरीवाल का तंज। कहा, ऐसे तो 100 साल लग जाएंगे। रेनॉल्ट का दिल फेक ऑफर। नई कार खरीदो और पाओ 50,000 रुपए की छूट। गाड़ी की मेंटेनेंस पर भी डिस्काउंट। देश में हो सकता है गृह युद्ध। गहलोत बोले, आजादी के बाद चरम पर हिंसा नफरत का माहौल। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। कहा, कर्तव्य पथ के रूप में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बधाई। त्योहारी सीजन से पहले देश में फिर महंगा हो सकता है दूध। चारे की कीमतों में बढ़ोतरी वजह। राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश ने शुरू की भारत जोड़ो पदयात्रा। कहा, अंग्रेजों को मानने वाले फैला रहे हैं जहर। साइबर धोखाधड़ी में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने का झांसा देने वाले भेजे जा रहे कॉल। सीएम केसीआर की बेटी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, सभी महंगी वस्तुओं पर लगाई जाएगी पीएम की तस्वीर। जलवायु परिवर्तन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कानून पारित। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन 0 करने का है लक्ष्य।
किसानों को खुले बाजारों में अधिक मिलते हैं फसलों के दाम। ई ट्रेडिंग के नाम पर मंडियां बंद करने की हो रही साजिश। एकजुट होगा विपक्ष। 25 सितंबर को हरियाणा की रैली में नीतीश के साथ शामिल होंगी ममता। पीएम किसान योजना। उत्तर प्रदेश में अब तक हुई 21 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान, उठा रहे थे किस्त का लाभ। राहुल गांधी नीतीश कुमार की मुलाकात पर भाजपा का तंज, कहा पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। 4 दशक बाद भारत करेगा वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी, दिखाई जाएगी पशुपालन की ताकत। सीमा पर चीन को जवाब देने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर M777 होवित्जर तोप तैनात। कांग्रेस के लग्जरी कंटेनरों का राजस्थान कनेक्शन। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का चलता फिरता आशियाना। भारत का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई आम उपलब्धि नहीं, हर भारतीय को इस पर गर्व, पीएम मोदी। नया संकट लेकर आया कोरोना वायरस, लॉन्ग कोविड बन रहा है सुसाइड की वजह। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता को धरातल पर उतारना ही नीतीश कुमार की असली चुनौती। भाजपा को जानो पहल के तहत जेपी नड्डा ने 9 देशों के राजनयिकों से किया संवाद, सरकार के कामकाज की दी जानकारी। कार में पीछे बैठे लोगों ने नहीं लगाई सीट बेल्ट तो देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना, अलार्म भी बजेगा। जल्द ही आएगी आरबीआई की डिजिटल करेंसी, विदेशों से लेन देन में होगी आसानी, डिप्टी गवर्नर आरबीआई। भारत जोड़ो यात्रा कठिन राह पर निकले राहुल, अगले 150 दिनों तक कंटेनर में सोएंगे, टेंट में बैठकर खाएंगे खाना। नौकरशाहों की कार पर बंदी से 1 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो होगी वसूली, ईंधन की भी होगी मॉनिटरिंग। असम में अब खुद लोग ही तोड़ रहे मदरसे, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले ये अलकायदा के दफ्तर थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सावधान, नहीं मानी बात तो लगेगा जुर्माना, आ रही गाइडलाइन। मौसम अपडेट। हिमाचल समेत देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब एक्सप्रेसवे पर और फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां, बेसुरे हॉर्न की जगह वाहनों में बजेगी वाद्य यंत्रों की आवाज। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस सप्ताह बेंगलोर में परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश भर के एक्सप्रेसवे पर नियत स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि वाहनों में हॉर्न में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। इस मीटिंग में तय किया जा सकता है कि क्या एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के लिए तय की गई स्पीड लिमिट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि को वाहनों के हॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर कानून लाने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मान सरकार का ऐलान, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की करेंगे मदद। जी हां, पंजाब सरकार धान की पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों की पूरी सहायता करेगी और धान की पराली और अवशेष को संभालने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ असली किसानों को मिलना सुनिश्चित करेगी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि भगवंत मान सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के नाम पर की जाने वाली कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की हिदायतों पर यह बैठक बुलाई गई थी। सरकार द्वारा नए पारदर्शी मापदंड तय किए गए हैं, जिसमें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ सीधा किसानों को ही दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर तक मिलने लगेगा 5G इंटरनेट का मजा, 4G से मिलेगी 30 गुना ज़्यादा स्पीड। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 5G को लेकर जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि 1 महीने के भीतर 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का इरादा इस साल दिसंबर तक देश के महत्वपूर्ण महानगरों में 5G सेवाएं शुरू करने का है। कंपनी के सीईओ ने ग्राहकों को एक संदेश देते हुए कहा है कि हमारी योजना 2023 के अंत तक देश के सभी शहरी क्षेत्रों में 5G सेवा शुरू करने की है। विट्टल ने कहा है कि एयरटेल का 5G नेटवर्क 4G की तुलना में 20 से 30 गुना तेज गति प्रदान करेगा। सीईओ ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर अपनी 5G सेवाओं को पेश करने की उम्मीद करते हैं। दिसंबर तक प्रमुख महानगरों में यह सेवाएं उपलब्ध होगी। उसके बाद हम पूरे देश में इस सेवा को शुरू करने के लिए तेजी से विस्तार करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल प्याज नहीं निकालेगा आंसू, बढ़ती कीमतों पर लगेगा लगाम। सरकार बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज बाजार में उतारेगी।
जी हां, देश के कुछ हिस्सों में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों में उतारेगी। दिल्ली, गुवाहाटी समेत कुछ शहरों में प्याज की कीमतें अखिल भारतीय औसत दरों से थोड़ी अधिक है। केंद्र सरकार के बफर स्टॉक प्याज को बाजार में उतारने की वजह से आम जनता को भी थोड़ी राहत मिल सकती है। प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए हुए है। सूत्रों ने बताया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों को बेचेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई शहर हैं जहाँ कीमतें अखिल भारतीय औसत दरों से अधिक है। प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत 26 रुपये प्रति किलो थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार और वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। मौसम में आज से होगा बड़ा बदलाव, 18 राज्यों में भारी बारिश के आसार, जाने IMD का ताजा अपडेट। बेंगलोर में बारिश ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, आलीशान घर, बेंटले और BMW कारें डूबी, 5 की मौत। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में औसत से भी कम बारिश हुई है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो इस समय देश भर में 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है और समुद्र तल पर मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की तरफ बढ़ रही है। इसके प्रभाव के कारण दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। यूपी में भी आज मौसम साफ रहेगा। देश की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में बारिश कहर बरपा रही है। यहाँ पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेंगलोर में लगातार बारिश हो रही है, इससे जगह जगह जाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक व केरल में अगले 4 दिन भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं IMD ने आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। ओडिशा के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।